जय हिंद। मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, मैथ के, और वो भी चैप्टर वाइज, ताकि हमारा जो है बेस भी तैयार होता चले। तो अभी तक 5 चैप्टर हमने कर लिए हैं, और कौन कौन से कर लिए हैं ये आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका टाइम एंड वर्क। क्योंकि बहुत ही कम क्वेश्चन आए हैं, इसीलिए आज की ही क्लास में जो है टाइम एंड वर्क खत्म भी हो जाएगा। आपका 20 क्वेश्चन है, तो ख़त्म हो जाएंगे जल्दी, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है, ए बी किसी काम को मिलकर 36 दिनों में कर सकता है, बी सी 24 दिनों में कर सकता है, और सी ए प्लस सी 18 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में कर सकते हैं। देखो, हालांकि इसका एलसीएम तो क्या है, सिंपल है, 72 एलसीएम आ जाएगा। आप इतना तो पता होगा ना कि एलसीएम लिया जाता है। देखो, मेरी बात को समझो एक ध्यान से। मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ। देखो, लिखना बहुत कम है ना। अब मैं तुम्हें ऐसे करके लिखूँ कि ए प्लस बी किसी काम को 36 दिनों में करते हैं, बी प्लस सी उस काम को 24 दिनों में करते हैं, सी प्लस ए किसी काम को 18 दिनों में करते हैं, और फिर ऐसे करके बोलूँ कि बेटा 72 एलसीएम आ गया, 36 दूनी 72, 24 तिया 72, 18 चौक 72। आप समझो, इस चीज़ का कोई प्रॉफिट है? आप तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आपको पता होगा कि ये सब करना ही पड़ता है, और मैं तो एग्जाम में हूँ तो बिल्कुल ना करूँ। समझ में आ रहा है? अब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो ट्वाइस इंटू ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और ये आ जाएगा कितना, 3 2 5 4 9, ये आ गया 9। यहाँ से मैं काटूंगा तो 4.5 आ जाएगा। बस, पूछा किसकी है, तीनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे। तो ए प्लस बी इनकी क्षमता कितनी है, 4.5। तो देखो, 72 काम को 4.5 से कितने दिनों में किया, जब पॉइंट हटाएंगे ऊपर आ जाएगा कितना, 0, 5 तो 5 दूनी 10, 5 9 45, 9 8 72, 8 दूनी 16 दिन। मेरा आंसर आ गया। समझ में आ गया? क्वेश्चन सिंपल था। अब देखो, एग्जाम में करने का तरीका क्या होता है दोस्त। एग्जाम में हमें बचाना होता है समय। एग्जाम में क्या बचाना है हमें, समय बचाना है। तो मैं इतनी चीज़ें नहीं लिखता, समझना मेरी बात को। मुझे पता था। अच्छा हाँ, मैं पहले आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि एलसीएम कैसे लिया जाता है। बच्चों की तरह एलसीएम नहीं लेता, शायद आपको पता भी हो, लेकिन मेरा तो काम है बताना, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जब भी आपको एलसीएम लेना हो तो सबसे बड़ी संख्या पकड़ो। बड़ी संख्या को पकड़ लिया, 36 है, तो इसको लिख लो 9 चौक 36। क्या लिख दिया, 9 चौक 36। अब देखो 24, 24 कैसे बनेगा, आप लोगों को 4 छिंग 24 होता है, 4 छिंग 24 होता है। अब देखो 4 छिंग 24 होता है, ये लिख रहा हूँ, आपको लिखना भी नहीं, क्योंकि आप एक समय बाद एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप लिखेंगे भी नहीं, क्योंकि 4 तो इसमें आ गया। एलसीएम का मतलब तो कॉमन होता है, जो कॉमन होता है उसे एक बार लिखना, 4 तो आ गया। अब 6 देखो, 6 इस 9 में क्या एक 3 होगा सर, बिल्कुल सही बात है। और 6 कैसे बनता है, 3 दूनी 6। तो अब बोले सर एक 3 तो यहाँ आ गया, तो 3 आगे बचा क्या, 2, तो यहाँ मैंने 2 लिख दिया। अब बोलो सर ये बताओ, 2 तो इस 4 में भी हुआ, लेकिन भाई उस 4 को तुम यहाँ ले सकते हो ना, ले लिया ना पहले ही तुमने उस 4, इस 4 की जगह ये 4 ले तो लिया तुमने, 6 चौक 24 वाला। समझ में आ रहा है? यहाँ से 2 बच गया। अब देखो 9 दूनी 18 होता है, ये देखो 9 भी आ गया और 2 भी आ गया, क्योंकि 9 दूनी 18 होता है, 9 भी आ गया 2 भी आ गया, तो इसमें कुछ कॉम नया कुछ नहीं मिला। अब चलिए, वही ये आ गया 9 चौक 36, 36 दूनी 72, ये मेरा एलसीएम आ गया। आपको लग रहा होगा कि सर एलसीएम लगाने में इतना टाइम लग जाएगा, क्वेश्चन कैसे जल्दी सॉल्व होगा। तो समझाने में टाइम लगता है चीज़ों को, है ना। जब हम कर रहे होते हैं तो हमें, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कैसे बता दिया था कि 72 एलसीएम आने वाला है, मुझे देख के समझ में आ गया था। ठीक है ना। तो जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप भी जो है सेकंड, विद इन सेकंड्स में आंसर निकाल पाएंगे। अब मुझे पता है कि तीनों की क्षमता कितनी आ जाएगी, 36, 36 दूनी 72, 24 तिया 72, 18 चौक 72, 5 3 4 कितनी आएगी, 9। अब देखो तीनों से पूछा है तो आधा करना पड़ेगा, क्योंकि दो दो बार आते हैं तीनों। ए भी 2 बार आया, दो बी भी 2 बार आया, सी की क्षमता भी 2 बार आ गई, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4.5 आ गई, 4.5 का डिवाइड कर देंगे कितने, 72 में आपका आंसर आ जाएगा 16 दिन। ये सिंपल सॉल्यूशन था इस सवाल का। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन में कोशिश करें कि ऐसे ही करें, है ना। फिर बताऊंगा एक क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेना, लेकिन पहले मैं ऐसे ही करवाऊंगा जैसे एग्जाम में करना है। अब देखो, ये क्वेश्चन कौन सा वाला, एमडीएच वाला क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं। मेन वर्क इफिशियंसी टाइम अपॉन, नीचे वर्क आता है, ऊपर आ जाता है मैन पावर टाइम डे। ठीक है ना। चलो, अब लगे 20 पुरुष 5 घंटे कार्य करते हुए किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। अब काम नहीं दे रखा होता तो स्थिति में काम एक मानते हैं, तो 20 पुरुष हैं, 5 दिन लेते हैं, 18 दिन में कर लेते हैं। अब बोला कि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिन में करेंगे। देखो, 25 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, तो मान लेते हैं 1 दिन में करेंगे। तो 5 से 5 बार, फिर 5 से 4 बार, फिर 6 से 3 बार, 3 चौक 12, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, और सिंपल कैसे कर सकते हो दोस्त। और सिंपल ये है कि पहली लाइन का डिवाइड, पहले 3 अक्षरों का डिवाइड करते जाओ इन दूसरे से। देखो,
पाँच से 5 बार, फिर 5 से 4 बार, फिर 6 से 3 बार, 3 चौक 12, ख़त्म हो गया सवाल। इतना भी नहीं लिखना है ना। लेकिन एग्ज़ाम में जो है स्क्रीन पर ये आप नहीं कर सकते, इसलिए आपको लिखना ही पड़ेगा। लेकिन ये भी सेकंडों की चीज़ें हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए, बोला है कि ABC दक्षता 2:5:7 के अनुपात में तथा वे एक साथ काम करते हुए 10 दिनों में काम पूरा करते हैं। कितने दिनों बाद ए अकेले उस काम का 30% कर लेगा। देखो ये मत करना कि 2x मान ली, 5x मान ली, 7x मान लो, कुछ मत मान लो, क्योंकि मुझे पता है लास्ट में आके x कटना होता है। तुम तो मान लो ए की 2 है, तो बी की 5 है, सी की 7 है, तो 5 2 7 7 14 14 14 क्षमता से 10 दिन तक काम करेंगे, यानी 140 काम कर देंगे। अब पूछा किसका, ए अकेले कितने दिन, ए की क्षमता 2 है। भाई अगर तुम x मानते हो यहाँ 40x आता, यहाँ 2x आता, x से x कट जाता। बोला इस 40 का 30% काम करना है केवल। 30% मतलब 3/10 काम ही करना है। तो 0 से 0 ये खत्म होगा, है ना। और 2 से जाएगा कितनी बार, 7 बार, 7 दिया 21, ये आपका आंसर आ गया। बताओ क्या दिक्कत थी इस क्वेश्चन में, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, है ना। और वैसे भी जा सकते थे, अगर ऑप्शन वैसे भी 2 कॉन्ट्राडिक्ट करते, 30% काम अगर पूछा है आपसे तो सिंपल सी बात है 3 का मल्टीपल आपका आंसर आएगा, क्योंकि ए की क्षमता तो 2 है, 2 यहाँ से 3 से कटेगा नहीं, तो ये 20 और 28, ये 20 28 आपका आंसर नहीं होता, फिर भी आपको सॉल्व करना ही पड़ता, क्योंकि 30 तो आपको, तो 30 भी ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है ना। ऑप्शन पर डिपेंड करता है क्वेश्चन, काफ़ी हद तक ऑप्शन जितने सिंपल होंगे क्वेश्चन उतनी ही जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है। चलो देखो, देखा रमेश और सूरज मिलकर एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सही बात है। रमेश उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। देखो रमेश और सुरेश कितने दिनों में करते हैं, 15 दिनों में, और रमेश अकेला कितने दिनों में करता है, 30 दिनों में। तो मैं बोल सकता हूँ कि रमेश और सुरेश की क्षमता आ गई 2, अकेले रमेश और ये सुरेश की क्षमता आ गई 2, अकेले रमेश की क्षमता कितनी आ गई, 1। तो फिर सुरेश की भी कितनी होगी, 1। गणना करें कि सुरेश कितने दिनों में करेगा, जितने दिनों में ये करेगा उतने ही दिनों में ये भी करेगा, क्योंकि दोनों की क्षमता क्या है, समान है। समझ रहे हो ना मेरी बात को, ठीक है। निकल पड़ते हो रात को, फिर बोलते हो क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि ग्रीश एक कार्य को 33 दिनों में पूरा कर सकता है। ग्रीश और किशोर मिलकर 20 सही 5/8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। किशोर अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। किशोर मिलकर, अच्छा ग्रीश की अकेले की क्षमता 33 है। बोला है ग्रीश प्लस किशोर मिलकर करते हैं 20 8 दूनी 16 160 5 165/8 दिनों में। बताइए। तो देखो एलसीएम लेना है, सिंपल सी बात है। ये 11 का मल्टीपल, क्योंकि 33 देख के मेरे दिमाग में आया कि 11 का मल्टीपल हो सकता है, तो 11 एकम 11 और 11 पंचा 55। अब देखो, अब मुझे 33 का मल्टीप्लाई 33 का लेना है एलसीएम। एक बात को समझना, मेरा पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा पूरा कट रहा है इससे, 165 33 से कट रहा है पूरा पूरा। कितनी बार, 5 बार, 5 3 15 5 3 15 100। तो मेरा एलसीएम तो 16 165 आ गया। अब देखो मुझे 33 को काटना है इससे, तो ये 11 × 5 लिखा है। अब बिल्कुल सही बात है, 33 के अंदर 33 को लिख सकता हूँ 11 × 3, तो 11 तो आ गया इसके अंदर, ठीक है। और इस 15 के अंदर ये 3 भी आ गया, तो मतलब यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आने वाला। यहाँ से क्या कॉमन नहीं आने वाला, या कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला। तो ये 5 आ गया आपका एलसीएम। अब दूसरा देखो 165 से 165 एक बार जाएगा, लेकिन ये 8 जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगी। अब देखो ग्रीस की अकेले की क्षमता कितनी है, 5। ग्रीस और किसकी, किशोर की कितनी है, 8। तो ये बता दो मुझे, किशोर की तुम अकेली क्षमता नहीं निकाल सकते। ग्रीस की 5 है, 5 इसमें से घटाओगे 3 बचेगा। अब 3 क्षमता से कितना काम करना है, 165 काम करना है। तो 3 × 15 3 × 15 55 है कहीं, ये रहा आपका आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला है कि 6 पुरुष और 5 महिलाएं 2 दिनों में 14,820 रुपये की कमाई करती हैं। 4 महिलाएं 6 पुरुष एक दिन में कितनी कमाई करेंगे। देखो मुझे बताओ, 6 पुरुष 2 दिन में कितना कमाते हैं, 6 पुरुष 2 दिन में कितना कमाते हैं। अब यहाँ पे एक दिन पूछा, 2 दिन की पूछा तो कोई दिक्कत नहीं। 6 पुरुष की 2 दिन की क्षमता इतनी है, 2 दिन की कमाई, तो एक दिन की कितनी होगी, आप लोग सर डिवाइड कर दो। 2 7 14 2 चौक 8 और 10 1470, यहाँ से आ गया 1470। इसको अब इसमें महिलाओं की ओर निकाल लो, खत्म हो जाएगा सवाल। अब बोला गया है कि 5 महिलाएं 2 दिन में इतना कमाती हैं, 5 महिलाएं, और महिलाओं कितनी पूछा है,
4 महिलाओं की पूछा है। तो पहले 5 महिलाएं, देखो पहले देखो तो 5 महिलाएं एक दिन में कितना कमाएंगी, तो आप बोले सर 5 महिलाएं एक दिन में कमाएंगी, ये तो 2 दिन की दे रखी है। तो करेंगे तो 2 7 14, 2 चौक 8 या 14 70। ये 5 महिलाओं की एक महिला कितनी होगी, 5 जगह 5, 2 बचे 5 चौक 20, 4 बचे 15 40, एक बचा 5 दूनी 10, 14 82। अब आपसे पूछा 4 महिलाओं की, तो 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, हंसलाई 3, 4 चौक 16, 16 और 3 19, हंसलाई 1, 4 एकम 4 1 5, है ना। ठीक है यार, ऑप्शन तो मिल नहीं रहा यार बिल्कुल है, ऑप्शन नहीं मिल रहा है। जोड़ दो यार, ऐसे में देखना जरा, 5928, तो 8 6 9 7 16, 5 6 1 7। हाँ 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 हाँ। कहाँ दिक्कत करती है अपने। अच्छा यार, ये 7410 है, अपन क्या लिखे हैं, गलत लिखे हैं। देखो 5928, 5928 और 7410, अब आएगा ना 8 3 9 4 13, 338 कहीं दिख रहा है, ये रहा, ये आपका आंसर है। ठीक है ना, हो जाती हैं गलतियाँ, छोटे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखा 42 लड़के 8 काम करते हुए 20 दिनों में एक काम कर सकते हैं। वही MDH वाला क्वेश्चन है कि 42 लड़के 8 घंटे काम करते हुए किसी काम को 20 दिनों में काम कर सकते हैं। तो 14 लड़के 12 घंटे काम करते हुए उस काम को कितने दिनों में कर देंगे। तो देखो 7 दूनी 14, 7 छिंग 42, 2 से 3 बार, है ना, और 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 20 दूनी 40, ये आपका आंसर। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लगा 40 पुरुष 20 दिन में, वही काम है। अब की बार देखो 40 पुरुष 20 दिन में 200 सार पकड़ सकते हैं, ये काम है उनका। तो 40 पुरुष 20 दिन में 200 का सारक जो है पकड़ सकते हैं, ठीक है। और 6 घंटे काम करते हैं, 6 घंटे काम करते हैं, तो टाइम भी दे रखा है, ठीक है। तो 25 पुरुष 4 घंटे काम करते हुए 300 सार्क को कितने दिनों में पकड़ेंगे, ये आपसे पूछा है, एक्स पूछा है। तो देखो 2 बार, 3 बार, 2 से 10 बार, 3 से नहीं जाएगा अभी कुछ भी, 3 को बचा के रखना है, ठीक है। अब देखो तो 10 से 5 दूनी 10, 5 25, 5 से 5 अट्ठे 40, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 6 24, तो 24 आपका जो है 24 तिया 72, ये 3 भी तो है, 24 तिया 72 आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे 3 बचा हुआ था ना, उसको अपन ने सेफ रखा था। अब देखो बोला है कि 7 पुरुष या 8 महिलाएं, या लगा है बीच में, ध्यान रखना, अगर और लगा होता तो प्लस करते हैं। 7 पुरुष या 8 महिलाएं, तो देखो या तो 7 मेल ले लो या कर ले लो 8 फीमेल, ये दोनों एक ही काम करती हैं, उतना ही काम करेंगी सेम 10 दिन में। तो मेल और फीमेल की यहाँ से आप क्षमता निकालेंगे तो 8.7 आएगी। ये एक मेल की क्षमता है, एक मेल की क्षमता 8 है, पुरुष 7 हैं, टोटल काम 10 दिनों तक करते हैं, ये टोटल काम आ गया। बोला है कि 14 पुरुष की क्षमता कितनी हो जाएगी, 14 अट्ठे 128, और 16 महिलाएं, 16 सत्ते 112, देखो 8 2 10, 2 3 1 4 और 240, तो ये 240 क्षमता है। आगे 240 क्षमता तो कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 0 से 0, 8 एक मारा 8 तिया 24, नीचे आ गया 7/3, तो 7 दून 3 दूनी 6, 1/3, 2 सही 1/3, ये आपका आंसर। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो देखा है 18 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 10 दिन में 3 इकाई काम करते हैं। देखो इस बार 3 इकाई काम दे रखा है, तो 18 व्यक्ति 8 घंटे काम करते हुए 10 दिनों में 3 इकाई काम करते हैं, ठीक। मतलब है कि 16 दिनों में 15 घंटे काम करते हुए 5 इकाई काम को, देखो ये काम है,
कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो देखो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, देखो 2 से 2 बार, फिर 2 से 5 बार, फिर 5 से 3 बार, फिर 3 से 6 18, फिर 3 एकम 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10, 10 कहीं दिख रहा है, ये आपका आंसर। केवल मतलब है तो सब कुछ सिंपल, आप देख ही रहे हैं, कुछ कठिन है ही नहीं इसमें। ठीक है, इतना ही रखें क्लास आज, बाकी क्वेश्चन कल करते हैं ना। ठीक है, धन्यवाद भाई, जय हिंद।